विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही विशेष होना है। आज का जो वीडियो है वह टॉपिक्स है कुछ ऐसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप के फलन का समाकलन। यानी कहने का सेंस क्या है, अगर कोई भी इंटीग्रल पार्ट, कोई भी इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एकदम इजीली है। देखिए हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ऐसे टाइप के प्रश्न को पाते हैं और आपके आचार्य, आपके सर जो हैं प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। यानी एक बार प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक बार बोर्ड भर जाता है, फिर से उसको इरेज करते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं, फिर से बोर्ड भर जाता है और हम तभी सोच लेते हैं कि अब हमको ये नहीं होने वाला। लेकिन आपको हम बताएं कि ऐसा कुछ भी है नहीं। यानी हमने आपसे कहा ये जो टॉपिक्स है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है, कॉम्पिटिटिव के लिए कंपलसरी है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए हार्ड भी नहीं है। हार्ड तो 1% नहीं है। आप ये मत सोच लीजिए कि हमसे ना हो पाए, हमसे हो जाएगा और हमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। यही सोच के साथ हम इस टॉपिक्स को सिखाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इस टाइप के प्रश्न को करना है। अपरिमेय फलन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान रखेंगे पी एक्स प्लस क्यू अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का फॉर्म होने वाला है। आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक्स पे क्या बन के आएगा। चले ध्यान देंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आया इंटीग्रेशन ऑफ कोई प्रश्न अगर प्रिंट होके आया, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान इन स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन के आपके पास आया, प्रिंटेड हुआ, तो हमें सॉल्व कैसे करना है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताएं कि ऐसे प्रश्न यानी इस टाइप का प्रश्न कुछ मिलता जुलता ये भी है, पी एक्स प्लस क्यू अपान केवल और केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये अभी इसके पीछे हम लोगों ने क्लास, इसका वीडियो हम लोगों ने दिया है आपको। आप जैसे प्रश्न इसको करते हैं ना, सेम मिलता जुलता कुछ ऐसा इसका भी प्रारूप है। जैसे ये वाला लॉन्ग रूट पे चलता है, यह भी लॉन्ग रूट पे ही चलेगा। आइए हम करके दिखाते हैं कैसे क्या करना है, क्या टॉपिक्स करना है, इस पर डिस्कस होगा। ये वाला इरेज करता हूं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, इस पे आप चर्चा कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे होगा। यहां पर देखिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे क्या, पी एक्स प्लस क्यू को ही मानेंगे आप ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कैपिटल बी मान लेंगे। ये पुराना ही प्रारूप है। यानी करना क्या है कि जहां पर पी एक्स प्लस क्यू दिख रहा है, यानी नोमिनेटर वाला पार्ट, अंश वाला जो पार्ट है, जहां पर पी एक्स प्लस क्यू प्रिंटेड है भैया, उसके प्लेस पर ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखना है और प्लस बी यानी रखना है। और उसके बाद लेकिन आप एक बात बताऊं, ये आप पहले मानिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, करके ए का मान और बी का मान आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद प्रक्रिया अप्लाई करिएगा, उसके पहले कोई प्रारूप नहीं। यानी हमने आपसे कहा केवल क्या करना, पी एक्स प्लस क्यू को मानना है, इसके बराबर हल करना है, ए बी का मान निकाल लेना है। आइए डिस्कस करते हैं, एक प्रश्न लिखे कैसे करना है इस पे पहले चर्चा किया जाए, फिर आगे की बात होगी। एक हम प्रश्न आपके पास प्रिंट आउट कराते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल उसकी सहायता से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और इसका सॉल्यूशन बताते हैं। प्रश्न में लिखा है 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है, क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन प्रिंटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपान लिखा है इन स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ऐसा प्रश्न हमारे, सॉरी ये नीचे वाला पार्ट ये नहीं है, नीचे वाले पार्ट में हमारे पास क्या प्रिंटेड है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू भैया, हमने तो फॉर्मूला ही लिख दिया, थियरम लिख दिया था हमने इसका।
यानी इसमें लिखा है, ये लिखा है 2x², लिखा है 2x² और लिखा है प्लस x लिखा है -3dx लिखा है, और उन्होंने कहा कि का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमने आपसे प्रश्न कहा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट के अंदर 2x² + x - 3dx का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि हमें इसको सीखना है तो हम लोग बहुत इजीली एकदम आराम से आपको सिखाएंगे, और हमें सॉल्व करना होगा तो मैक्सिमम 3-4 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा, और सारे ट्रिक भी हम आपको यूज करना सिखाएंगे। पहले आप लॉन्ग सीख लीजिए कैसे करना है, सॉल्व की प्रक्रिया पहले सीखो, फिर आगे हम बात करेंगे सारे ट्रिक में। हमने आपसे कहा अंश वाले पार्ट को मानना है, तो यानी कि पहले आप लेट करेंगे किसको भैया, ये 2x + 1 को आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, a × dx ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा था उसको बाहर से लिख दीजिए, 2x² है और प्लस x है और -3 है, और प्लस क्या लिखना था भैया, b। आपको याद हो गया होगा, हमने आपसे कहा क्या कि px + q यानी कि 2x + 1 को a × ddx ऑफ ax² + bx + c के फॉर्म और प्लस b के फॉर्म में आप प्रिंट आउट कर देंगे। और हमने कहा इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। पहले आप सरल करके देखो क्या आता है, ये 2x + 1 हो गया, बराबर हो गया a हो गया, इसका जब अवकलन कराएंगे 2 × 2 4x बन जाएगा, और यहां पर भैया प्लस केवल 1 आएगा, -3 का तो 0 हो जाएगा, उसको प्रिंट आउट नहीं कर रहे हैं, और प्लस b प्रिंटेड रह गया। ये 2x + 1 ऐसे ही रह गया, इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 4ax बन गया, प्लस a हो गया प्लस b हो गया। आप ध्यान देंगे a + b का जो पार्ट है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, x का गुणांक, तो आप यहां पर लिखेंगे x तथा अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, यानी इसका कंपेयर कराइए, तुलना करिए। जैसे तुलना करेंगे तो आपको बता दूं 4a = आपको मिलेगा 2, a बराबर आप निकालेंगे 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपको पता चल गया a बराबर 1/2 आ गया, a का मान आ गया, a बराबर आया, a + b कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर 1 है। यहां अगली लाइन में आप निकालेंगे क्या, a + b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, a का मान कितना, 1/2 आया है, 1/2 प्लस b बराबर 1 हो गया, पक्षांतर कर दीजिए, b बराबर भी 1 - 1/2 हो गया, और b की वैल्यू भी आपको आ जाएगी 1/2 ही आ जाएगी, यानी a और b का मान आपको फाइंड आउट हो गया। एकदम एंजॉय के साथ, जैसे आप पीछे किए थे वैसे अभी भी आपने प्रक्रिया यूज किया है, a और b की वैल्यू आपने निकाल ली, 1/2 दोनों की वैल्यू आ गई। बस करना क्या है, प्रश्न को प्रिंट आउट करना है, 2x + 1 के प्लेस पर इसके स्थान पर ये वैल्यू रख देना है। आइए करके दिखाते हैं कैसे इसके आगे कैलकुलेट करना है। चले देखते हैं प्रश्न हमारे पास क्या लिखा है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न तो हमने यहां से बता देते हैं आपको। प्रश्न में आपने लिखा है 2x + 1, हाँ क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ है 2x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर था 2x² प्लस x - 3 dx। समझ में आ गया, इसको क्या लिखेंगे, = इंटीग्रेशन ऑफ a × d dx ऑफ, क्या माना था इसको भैया, 2x² प्लस x और -3 और प्लस क्या भैया b, और पूरी का अपान जो स्क्वायर रूट था ऐसे ही लिखना है, और 2x² था प्लस x था -3 था और dx था। हमने कुछ नहीं कहा, केवल प्रश्न में 2x + 1 के प्लेस पर जो आपने लिट किया था वही हमने रख दिया, a और b की वैल्यू हमें रख देनी है। आइए देखते हैं a का मान कितना निकल के आया था, 1/2। आप पीछे वीडियो में मतलब पीछे आपने भी सॉल्व किया है, a की जगह पे 1/2 और ddx ऑफ समथिंग करेंगे तो इसका अवकलन कितना आएगा, 4x हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा भैया, +1 हो जाएगा,
और प्लस बी का भी मान 1/2 आया था और पूरे का अपान हो गया इन स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया भैया, ये 2x² हो गया प्लस x हो गया -3 और dx हो गया। देख लीजिए क्या आया था, हमने कहा a की वैल्यू 1/2 आई है, b की भी वैल्यू 1/2 आई है। बाकी हम लोग प्रश्नों में क्या किया, बाकी प्रक्रिया में जो आपने ये लिट किया है इस प्रक्रिया को हमने रख दिया है वहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। बस हमने इसके पुराने प्रारूप को ध्यान देंगे, इतना अपान इतना अलग कर देंगे, यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, ये 4x + 1 अपान हो गया कितना, इन रूट ऑफ हो गया, ये बन गया 2x² हो गया प्लस x हो गया -3 dx हो गया। और यहां पर प्लस हुआ 1/2 आउट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 अपान हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा गया ऐसे लिख दीजिए 2x² था प्लस x है -3 है और dx यहां पर आपके पास प्रिंटेड है। इतनी बात हो गई। आप यहां पर ये नीचे वाले पार्ट को आप लेट करेंगे, ऊपर वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। हमने क्या कहा आपसे, आप ये नीचे वाला जो हिस्सा अंदर है इसी को आप लेट कर लीजिए, साइड में मैं लेट कर दे रहा हूं, मैंने लेट किया t = हमने मान लिया कितना, ये 2x² है प्लस x है -3, आप देख रहे होंगे 2x² प्लस x -3 को हमने मान लिया और इसका आप अवकलन करा दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x कर देंगे। आपको बता दूं d dx ऑफ t बराबर इसका अवकलन कितना आएगा भैया, 4x आ जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। और आपको बता दूं केवल dt बराबर आ जाए कितना भैया, 4x + 1 हो गया और dx हो गया। यानी प्रश्न में जहां पर क्या दिख रहा है भैया, 4x + 1 dx दिख रहा है, वहां पर dt रखना है, जहां पर ये दिख रहा है वहां पर t रखना है। आइए हम रख के दिखाते हैं कैसे क्या प्लान बन के आता है। ये बराबर हुआ 1/2 तो रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, ये 1 अपान हो गया, इसको तो आपने t माना तो t की पावर हाफ बन जाएगा, ध्यान देना है आपको। ये 4x + 1 dx की जगह पे dt रख दिया हमने, यहां पर रख दे रहा हूं dt, और इसको हमने t माना था, यहां t रखा तो होल पावर हाफ हो गया, प्लस हो गया, यहां पर भैया 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 अपान हो गया। यहां पर ध्यान देंगे इन तीनों में 2 कॉमन लेंगे, रूट लगा दिया हमने, यहां पर 2 कर लिया कॉमन, जैसे 2 बाहर करेंगे तो यहां पर x² केवल बचेगा, यहां तो 2 है नहीं तो क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, गुणा वाला कॉमन हो गया, भाग वाला बच जाएगा, 1/2 हो गया और यहां पर माइनस बचेगा कितना, 3/2 लॉक हो गया और dx हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए बात को, हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा इन तीनों में 2 कॉमन लेना है, 2 बाहर ले लिया, यहां x², यहां 1/2x, यहां पर 1/2x बनेगा, थोड़ा सा इसमें कंप्लीट करेंगे, ये बन गया 1/2x प्लस 1/2x हो गया और माइनस कितना हो गया, 3/2 हो गया और dx प्रिंटेड हो गया। इसके अगली लाइन में हम लोग चर्चा करते हैं, यहां पर आगे पॉइंट में क्या बन के आने वाला है इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर क्या बनेगा नेक्स्ट, ये तो न्यूमिनेटर बना दीजिए, जैसे आप न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास ऐसे बन जाएगी, 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, t की पावर -1/2 हो गया, dt हो गया, और यहां पर प्लस यूज कर दिया। आइए बैक करके देखते हैं क्या प्लान था। यहां पर 1/2 तो है, ये √2 ये बाहर कर लीजिए, जैसे आप बाहर करेंगे कुछ प्लान हमारे पास बन के आ जाएगा। क्या कहा हमने, 1 ये 2 √2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 बचा है, इन स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर बच गया, यहां क्या है भैया x² है, अगली पॉइंट में कितना लिखा प्लस 1/2x हो गया और यहां पर -3/2 था dx, ऐसे हम लोगों ने प्रिंट आउट कर दिया। जब इतनी सी बात हमारे पास प्रिंटेड हो गई तो अब आपको यहां पर पूर्ण वर्ग का हेल्प लेना है। आइए हम बताते हैं पूर्ण वर्ग का हेल्प कैसे लेंगे, और बाकी तो ये इधर का तो समझ गए होंगे, x की पावर n लगा देना यहाँ पे। यहां पर हो गया 1/2, ये हुआ t की पावर -1/2 प्लस 1 हो गया और पूरे का अपान हो गया 1/2 माइनस में +1 हो गया। ध्यान देंगे यहां पर क्या किया, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n + 1/n+1 कर दिया, यहां पर प्लस कर दिया, ये 1/2 √2 हमारा सेम रह गया और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 हो गया, इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया कितना भैया, x² हो गया प्लस 1/2x हो गया। इसमें भैया देखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक 1/2 है,
इसका आधा करेंगे 1/4 होगा, इसका वर्ग करेंगे 1/16 हो जाएगा। x के गुणांक 1/2, आधा 1/4, वर्ग 1/16। उतना ही जोड़ना है, उतना ही घटाना। 1/16 हमने ऐड कर दिया, 1/16 हमने घटा दिया और -3/2 ऐसे ही रह गया और dx हो गया। ध्यान रखेंगे। अब फॉर्मूला हमारा कुछ बन गया, एल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला बना। यहां पर तो आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 तो रह गया। यहां पर क्या हो गया, t की पावर ये 1/2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा। अब पूरी का अपान हो जाएगा, यहां पर भी 1/2 हो जाएगा। आपको बताऊं 2 से 2 कट भी जाएगा। यहां पर प्लस हो गया 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 हो गया। ये इसका सूत्र बन के आ गया कितना भैया, इन तीनों से बन के आया क्या, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और यहां पर इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि भैया माइनस बाहर कर लीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहां पर भैया 16 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 3 24 हो गया, प्लस होगा सॉरी 24, क्योंकि माइनस का मन कर लिया हमने। यहां पर कितना भैया 16 ही रहेगा, dx यहां पर प्रिंटेड हो गया। कुछ नहीं किया, इन दोनों में माइनस कॉमन किया, 1/16 प्लस 3/2 हो जाएगा, उसका आप एलसीएम बना लेंगे, इतना 25 समथिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये t की पावर हाफ हो गया, और यहां पर प्लस हो गया 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो गया, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 हुआ, और यहां पर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 हो गया कितना भैया, ये इन रूट ऑफ हो गया। ये आप चाहेंगे तो यहां पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, और यहां पर माइनस हो गया कितना भैया, 25 है, तो 25 का मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। पांच बटे चार का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर dx। अब सूत्र याद आ गया होगा, 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। आइए हम लिख देते हैं, आंसर आपका प्रिंटेड हो जाएगा। यहां पर आप वैल्यू रखिए भैया, t की जगह पे आपने जो माना था वही रख दीजिए। t की जगह डिनोमिनेटर वाला पार्ट था हमारा वही था, वो 2x² था, और प्लस x था, -3 था, आप याद कर लीजिएगा, पीछे बैक में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस हो गया 1/2√2 तो रह गया है ना। यहां पर भाई फॉर्मूला होता 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला था भैया लॉग मॉड ऑफ के अंदर x बोले तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस लॉग मॉड ऑफ के अंदर x प्लस रूट के अंदर हो गया भैया, यहां पर हो गया भैया रूट के अंदर कितना, यही सेम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना है भैया, ये 5/4 हो गया a स्क्वायर, मॉड ऑफ लॉग प्लस c। बस थोड़ा कैलकुलेट करने का काम आपका है। ध्यान देंगे फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर x² माइनस a² dx बराबर होता है लॉग मॉड ऑफ के अंदर x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a² लॉग प्लस c। यही सूत्र हमने यहां पर यूज किया है, 1/x² माइनस a² बराबर लॉग मॉड ऑफ के अंदर, लॉग मॉड ऑफ के अंदर कितना x है, लॉग मॉड ऑफ के अंदर x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a² मॉड ऑफ लॉग प्लस c हमने यूज कर दिया है। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपका सॉल्यूशन आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। ये तो आपका सूत्र है, आपको याद रहना चाहिए और आप प्रैक्टिस बना सकते हैं। यानी कि इतना स्टैंडर्ड है ये टॉपिक्स, और आपको बताऊं थोड़ा सा ये हार्ड पड़ता है, आपको बस करने की प्रैक्टिस बनानी है। यानी प्रश्न समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे क्या प्लान हमने बनाया आपसे। ये टॉपिक था px प्लस क्यू अपान स्क्वायर रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है। हमने आपसे कहा पहले पॉइंट में आपको क्या करना भैया, हमने आपसे कहा अगर इस टाइप का कोई प्रश्न दिखेगा तो px प्लस क्यू को a इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस b के रूप में मानना चाहिए, और मान करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ध्यान देंगे, ये प्रश्न हमने आपको दिया, हमने कहा 2x प्लस 1 बराबर a इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस b मान लीजिए आप, और सिंप्लीफाई करिए, हल करके a और b की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। आप देख रहे होंगे b की वैल्यू यहां पर है, a की वैल्यू 1/2 यहां पर है आपके पास। हमने कहा जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आप प्रश्न को प्रिंट आउट करिएगा, और अंश वाले यानी 2x प्लस 1 के प्लेस पर आप पूरा वैल्यू रखिए, अपान रूट लगा दीजिए, a और b का मान रखिए, अलग अलग करके इसका इंटीग्रल फाइंड आउट
कर लीजिएगा। आप समझ गए होंगे प्रश्नों को करना कैसे, करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का अगर प्रश्न मिलेगा तो 2 3 4 प्रश्न आप जरूर करिए। अगर प्रश्न को करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, 2 4 प्रश्न आपको और यहां सॉल्व करा देंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो आप इस पे प्रैक्टिस जरूर करिए। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल की जान है, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक्स बनता है, तो आप प्रैक्टिस बना के रखेंगे आपको तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।